गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। हमारी इस चैप्टर की आपकी एक लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है, तो आज हम उसी पे फोकस करेंगे। अब उसमें फोकस करने में ये चीज़ हमें पता है कि आपको प्लॉटिंग करना आ गई है ना, या ये बोलूँ तो अगर आपको कोई सॉल्यूशन गिवन हो तो आपको पता है कि आप उसे कैसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, है ना। ये तो आपको पता लगी गई होगी अब तक, है ना। जैसे अगर मैं आपको दे दूँ एक नंबर, सपोज मैंने दे दिया आपको 2 3, तो अब आपको पता है कि 2 3 आपने कैसे प्लॉट करना है। 2 जो है ये आपका एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा एंड 3 जो है ये आपका वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा, है ना। ये आपको पता है। तो अब ना इस वीडियो में ये देखना हमने कि आपको क्या ये पता है कि ये जो पॉइंट्स हैं जो मैं मार्क कर रही हूँ ये कहाँ पर प्लॉट होंगे। अब देखो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये आपकी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो इनका अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब में ना आपके y 0 है। यहाँ पर देखो 2x है, y 0 है, फिर यहाँ पर -3x है एंड देन y 0 है, फिर 4x है एंड y 0 है। अब ऐसा क्यों है कि ये x एक्सिस पे लाई करते हैं? तो देखो ये जैसे मैंने आपकी बनाई है x एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस होती है। तो ये बात होती है कि x एक्सिस पे आपके जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे, जो भी, मैं कह रही हूँ कोई भी पॉइंट आप ले लो, उन सब के जो y होते हैं वो 0 ही होंगे। ठीक है, ये आपका रूल होता है कि एक्स एक्सिस पे आपका जो भी पॉइंट आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है उन सब के y आपके 0 होंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपकी एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर मैंने ले लिया, सपोज ये 0 है, ये एक पॉइंट है 1, ये एक पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3 एंड ये पॉइंट है 4। ठीक है, मैंने आपके ये पॉइंट्स ले लिए। तो अब जैसे अगर मुझे ये पॉइंट मार्क करना है तो ये मेरा पॉइंट का नाम क्या होता है? 1 0 1 0। क्यों? देखो 1 x है एंड बिकॉज ये y पे लाई ही नहीं कर रहा, ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये आपका y पे लाई ही नहीं कर रहा एंड y से इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। जैसे अगर आपकी ये y एक्सिस है तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें आपका जो y है इसका y से कोई रिलेशन नहीं है। देखो ये यहाँ कहीं भी होता पॉइंट ना, कहीं भी मैं कह रही हूँ, तो उसमें हम y से ढूंढ सकते थे, बट ये y पे लाई नहीं कर रहा, ये पूरा का पूरा x पे लाई कर रहा है। तो इसीलिए इस पॉइंट में इसका जो कोऑर्डिनेट बन रहा है उसका आपका y आप 0 शो करोगे। तो हम लिख लेते हैं कि जो भी पॉइंट्स आपके x एक्सिस पे लाई करते हैं ना, जो भी x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स आपके लाई कर रहे हैं उनका y हमेशा 0 होगा एंड उन्हें आप लिखोगे इस फॉर्म में, x 0 की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि x की जगह तो आपका एक नंबर आ जाएगा, जो भी नंबर आएगा, जो मतलब x एक्सिस पे जो भी नंबर है पॉइंट वाला वो आपका यहाँ आ जाएगा एंड y हमेशा 0 होगा। तो ये आपकी फॉर्म होती है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका x के साथ कोई भी समझ लो इंटरेक्शन नहीं हो रहा, वो बिल्कुल y के ऊपर लाई कर रहा है। तो ना तो वो x से वो 0 है। देखो इसे ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे कि आपका होता है ग्राफ, ये 0 होता है ना, अगर मैं y पे 1 ले रही हूँ तो y को टच कर रहा है ये 1 पे, और x को देखो, x तो ये रही लाइन है ना, तो अगर मैं देखूँ x को ये टच कर रहा है 0 पे, समझे। देखो इधर देखो, जैसे ये मेरा है ग्राफ, ये हो गया 1, हो गया 2, ये हो गया 0। तो मैंने आपको बोला ये पॉइंट बताओ, आप कहोगे कि y एक्सिस है तो y को तो ये टच कर रहा है 2 पे, ये 2 ही है। एंड अगर x देखूँ तो x मेरा ये है, तो देखो मैं आगे बढ़कर कि x को ये कब टच कर रहा है। देखो हम ऐसे ही देखते थे ना कि यहाँ पर मैं आगे बढ़ के देख रही हूँ कि ये y को तो 2 पे कर रहा है, x को कितने पे कर रहा है, तो x को ये टच कर रहा है 0 पे, तो इसलिए आप कह सकते हो 2 0, सॉरी 0 2। तो जैसे अब आपका हमने यहाँ देखा कि जो x एक्सिस पे पॉइंट लाई करेंगे उनका y हमेशा 0 होगा एंड उनकी फॉर्म होगी x 0। ऐसे ही जो आपके पॉइंट्स लाई करेंगे y एक्सिस पे, जो आपके पॉइंट्स लाई करेंगे y एक्सिस पे, उनका हमेशा x 0 होगा एंड उनको लिखा जाएगा फॉर्म में 0y की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, बिकॉज x तो 0 है एंड y आपको पता लग जाएगा। तो ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। अब आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है ना। आपका जैसे 0 1 0 2 0 6 या 5, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके कहाँ लाई करेंगे? y एक्सिस पे। एंड अगर मैं आपको ऐसे पॉइंट्स दूँ 6 0 2 0 1 0,
तो इनमें आपका y 0 है, तो ये आपके लाई करेंगे x एक्सिस पे, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। बाकी पॉइंट्स को तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं, बट ये जो पॉइंट्स होते हैं जिनमें x मिसिंग है या जिनमें y मिसिंग है, यानी कि मिसिंग तो नहीं है बट जैसे जिनमें x 0 है या जिनमें y 0 है, उनकी आप प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे आपका आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 हमें कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन, पहला हमें शो करना है नंबर लाइन पे एंड देन बाद में हमें शो करना है द कार्टेशियन प्लेन पे। तो पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देन हम देखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे प्लॉटिंग होएगी एंड कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉटिंग होएगी। तो ये आ गया हमारा स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपका लिख दिया, ये उतार दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, x को हम एक साइड पे ले आते हैं, इस वाले x को मैं इस साइड लाऊंगी तो -x हो जाएगा = ये आपका हो जाएगा -3 और -1, तो ये हो जाएगा हमारा x = -4। तो अब आपकी x की वैल्यू निकला ये -4। अब हमें इसे प्लॉट करने को बोलता पहला तो नंबर लाइन पे एंड देन हमें सेकंड बोला था कि कार्टेशियन प्लेन पे भी प्लॉट करके दिखाओ। तो देखो अब ये नंबर लाइन पे तो बहुत ईजीली प्लॉट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पे ऐसे ही तो नंबर्स प्लॉट होते हैं। नंबर लाइन आपकी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना, एंड उस पर आपके एक ही नंबर लिखे होते हैं 2 3 4 5। तो इस पर आपको बोला है कि -4 प्लॉट करो, तो बहुत ही सिंपल है, नंबर लाइन ड्रॉ करना, उसमें -4 ढूंढना एंड -4 को सर्कल कर देना कि यहाँ पर हमारा x = -4 है। अब अगर आपको इसकी जगह गिवन होता, जैसे अगर गिवन होता कि -2 समथिंग 2 या 3, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो ये चीज़ आपकी नंबर लाइन पे नहीं प्लॉट हो सकती थी, ठीक है। तो इसलिए हमारा सिंगल -4 ही प्लॉट करना है, तो ये हमारा नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा। अब बात आती है कि ये कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉट होएगा। तो कार्टेशियन प्लेन पे ये कैसे प्लॉट होगा, उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये जो मेरी चीज़ है, मुझे गिवन है कि x = -4 है। अब मुझे ये बताओ x = -4 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 1 × x + 0 × y = -4, इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं लिख सकती हूँ या नहीं, तो मैं आपको शो करती हूँ। देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1 × x हो जाएगा x, 0 × y हो जाएगा 0 = -4, तो x = -4 हो जाएगा, वही चीज़ जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो इसका मतलब है कि मैं उसे इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, x = -4 को, है ना। और जब मैं x = -4 को इस फॉर्म में लिखती हूँ तो ये मेरी बन जाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बन जाती है ना। और हमें ये पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट हो सकता है ना। तो इसीलिए x = -2 भी आपका कार्टेशियन प्लेन पे भी प्लॉट हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये समझा दिया कि दोनों पे ही प्लॉट हो सकता है। तो अब आते हैं प्लॉटिंग पे। पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन के लिए मैंने यहाँ पर एक्चुअली एक नंबर लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। इसमें हमें नंबर डालने हैं पहले, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ सपोज़, इसे मैंने दे दिया 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब आपको प्लॉट करना है -4, तो -4 देखो ये रहा -4, बस आपने -4 पे सर्कल लगाया, ऐसे ऐसे डार्क कर दिया एंड देन आपने क्या लिखना है, आप लिख दोगे यहाँ पर x = -4, और ये हो गई आपकी नंबर लाइन पे प्लॉटिंग। अब कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन हमें बनाना पड़ेगा, बनाते हैं इसे। कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए मुझे एक ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी ये वाली लाइन, ठीक है। तो ऐसा ही बनता है आपका कार्टेशियन प्लेन। ये आपकी होती है y, ये होता है y', x एंड x', ये आपका होता है 0 0 ओरिजिन, है ना। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5। नहीं, ओरिजिन से जब हम इस साइड चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 एंड -5 आता है। नीचे की साइड जाते हैं तब भी -1
-2 -3 आता है। ठीक है, सपोज़ ये मेरा बन गया ग्राफ। आप लोगों के पास ग्राफ अवेलेबल होगा तो आप ये चीज़ ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन चाहे आप ग्राफ पे बनाए ना बनाए, ये आपने ग्राफ पे ही बनाना है। अब हमें प्लॉट क्या करना है, हमें प्लॉट करना है x इज इक्वल टू -4। तो सिंपली एक्स एक्सिस पे -4 को ढूंढो। ये लेटी हुई एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है, इस पर अगर मैं देखूँ तो -4 ये आ रहा। तो मुझे क्या करना है, मुझे -4 के थ्रू एक लाइन खींचनी है। जैसे मैंने ये खींची, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, एक मिनट सीधी लाइन बनाते हैं एक। ठीक है, आई थिंक सो ये मुझे तो सीधी लग रही है। अगर आपको नहीं लग रही तो प्लीज़ माइंड मत करना, आप लोग सीधी बनाना। ठीक है, ये आपकी -4 के ऊपर से जानी चाहिए ऐसे। तो और हम यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू -4। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉटिंग। अब आप लोगों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम यहाँ पर एक पॉइंट भी तो मार्क कर सकते थे -4 पे, हमने स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ करी? तो स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ करी, उसका एक रीज़न है, यही वाला रीज़न कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू -4 जो है वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। एंड जब आप उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हो तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल आपका जो होता है ये आपका कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट होता है विद अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशंस आपकी कार्टेशियन प्लेन पे स्ट्रेट लाइन से डिनोट होती हैं, तो इसीलिए मैंने x इज इक्वल टू -4 को डिनोट करने के लिए भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, आई होप ये रीज़न आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमसे एक और चीज़ पूछी थी। क्वेश्चन में हमें बोला था कि नंबर लाइन पे शो करो, कार्टेशियन प्लेन पे शो करो, एंड देन इस लाइन के सॉल्यूशंस भी शो करो, या इस इक्वेशन के x इज इक्वल टू -4 के सॉल्यूशंस भी शो करना हमें। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम कार्टेशियन प्लेन पे कोई इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन में ऑब्टेन होता है ना। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट्स आ रहे होते हैं वो सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, जैसे आपकी ये लाइन फॉर्म हो गई है ना, तो इस लाइन पे आपके जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी, वो सारे आपके x इज इक्वल टू -4 के सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर लूँ तो मेरा पॉइंट आ रहा है -4 1, तो -4 1 मेरा x इज इक्वल टू -4 का सॉल्यूशन है। फिर मेरे यहाँ पर पॉइंट आ रहा है -4 2, ये भी मेरा सॉल्यूशन है। मैं चाहूँ तो -4 -1, ये भी मेरा सॉल्यूशन है। तो मुझे कहा था सॉल्यूशन शो करो, तो मैंने सॉल्यूशन शो कर दिया। ठीक है, सॉल्यूशन शो करने के लिए आपको जस्ट लाइन पे पॉइंट्स मार्क करने हैं एंड वही सॉल्यूशन होंगे। आई होप ये क्लियर है, बिकॉज एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आपके इस पे बेस्ड हैं। अब हम आ गए हैं आपकी एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। तो कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दो और y इज इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालना। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है कि 1 वेरिएबल में शो करो एंड देन 2 वेरिएबल में शो करो। तो 1 वेरिएबल का मीनिंग है नंबर लाइन पे शो करना एंड 2 वेरिएबल का मीनिंग है कार्टेशियन प्लेन पे शो करना। ठीक है, तो शो करने के लिए y इज इक्वल टू 3, नंबर लाइन हमें बनानी है। नंबर लाइन ये मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखी है। तो जब आप नंबर लाइन पे बना रहे हो ना, तो आपको कुछ नहीं सोचना उस टाइम पे, y है कि x आपको क्या गिवन है मत सोचो। बस आपको यहाँ पर गिवन है कि 3 प्लॉट करो, तो बस नंबर लाइन पे 3 ढूंढो, 3 पे छोटा सा सर्कल बनाओ एंड लिख दो जो भी अब आपका है y इज इक्वल टू 3। तो हमने लिख दिया, ये हो गई हमारी नंबर लाइन पे प्लॉटिंग। अब कार्टेशियन प्लेन पे करनी है, तो कार्टेशियन प्लेन के लिए मैंने ये प्लेन ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, इससे पहले मार्किंग करते हैं, देन आएंगे। ये हमारा हो जाएगा x, ये होता है y डैश, x डैश, y। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ हो जाएगा -1 -2, हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैंने ये कर लिया मार्किंग। अब मुझे प्लॉट क्या करना है, मुझे प्लॉट करना है y इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या करना है, अब जब कार्टेशियन प्लेन पे आप आते हो देन आपने सोचना है कि मेरी y एक्सिस कौन सी है, मतलब तब आपने देखना है कि आपको क्वेश्चन में y गिवन है कि x।
अब जैसे यहाँ पर आपको y गिवन है तो आपको y एक्सिस पे 3 ढूंढना है। y एक्सिस ये है जो खड़ी पड़ी है, इसमें आपका 3 ये रहा। हमने क्या करना है, हमने 3 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एक सेकेंड, जैसे कि ये हमारी आ गई स्ट्रेट लाइन। अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं लग रही तो प्लीज़ फॉरगिव मी, ये ऐसी बनी है मेरे से, आप लोग स्ट्रेट बनाना। हमने बस ये लिख देना, ठीक है, y इज इक्वल टू 3। ये हो गई हमारी कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉटिंग। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, कह रहे हैं गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आपको एक इक्वेशन गिवन है, फिर से 1 वेरिएबल यानी कि नंबर लाइन एंड 2 वेरिएबल यानी कि कार्टेशियन प्लेन। तो इक्वेशन हमें गिवन है, तो ये मैंने लिख लिया आपकी इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है। एंड अब इसमें हमें सॉल्व कैसे करना है, तो यार सिंपली सॉल्व करना है, बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ, एक्स को इधर रहने दो। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/2, तो x मेरा आ जाएगा -4.5। हमें ये प्लॉटिंग करनी है। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट कर रखी है, दिख रही होगी आपको, है ना। इसमें बस मैंने क्या डालने हैं, नंबर्स। तो ये मैंने डाल दिया 1 0 1 2 3 4, यहाँ डाल दिया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब मुझे जब मैं नंबर लाइन पे प्लॉटिंग कर रही होती हूँ तो मुझे ये नहीं देखना कि मुझे क्वेश्चन में x मिला है कि y, मुझे जस्ट देखना है कि मुझे क्या प्लॉट करना है। मुझे प्लॉट करना है -4.5। तो नंबर लाइन पे देखो -4.5 कहाँ है, -4.5 तो दिख ही नहीं रहा, बट हमें पता है -4.5 आपका लाई करेगा बिटवीन 4 और 5। तो 4 और 5 ये रहा, इसके मिड में आपने एक पॉइंट मार्क करना है, जैसे ये मार्क कर लिया मैंने। एंड देन मैं यहाँ पर लिख दूँगी x इज इक्वल टू -4.5। ये हो गई हमारी नंबर लाइन पे प्लॉटिंग, फिनिश। अब हमें करनी है कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉटिंग। तो कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉटिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। ये जो कार्टेशियन प्लेन वाली प्लॉटिंग है ये मत भूलना, आपने ग्राफ पेपर पे करनी है। अब हम ड्रॉ करेंगे इसके वो, ये मेरा हो गया x, ये मेरा हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। नंबर लिखते हैं, ये हमारा ओरिजिन है। देन ओरिजिन से इधर को जाएंगे तो 1 2 3 4, ऊपर को जाएंगे तो 1 2 3, नीचे को जाएंगे तो माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तब भी हमारा माइनस में होती है प्लॉटिंग। ठीक है, सपोज मैं यहाँ तक कर रही हूँ। अब देखो, जब मैंने कहा है कि जब आप इधर आ रहे हो कार्टेशियन प्लेन पे, तब आपने देखना है कि मेरे को y गिवन है कि x। तो हमें यहाँ पर x गिवन है, x हमें गिवन है ना, तो हमने x एक्सिस पे करनी है प्लॉटिंग। तो x एक्सिस पे देखो -4.5 कहाँ आएगा, -4 और -5 के बीच में आएगा, तो उधर ही हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आ गई हमारी लाइन -4 और -5 के बिल्कुल मिड में से। इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे क्या, x इज इक्वल टू -4.5, और ये हो गई हमारी प्लॉटिंग आपकी क्वेश्चन 2 की भी। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये क्वेश्चन ख़त्म, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म, हमारा चैप्टर ख़त्म। तो ये पूरा चैप्टर हो गया। आई होप आपको ये पूरा समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।